नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत सिंह है और आप देख रहे हैं जीत बिजनेस। और मैं जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं अपने पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा, तो आज अपने पोर्टफोलियो को तो आपको दिखाऊंगा ही और उसकी एक कंपनी का आज आपसे चर्चा भी करूंगा जो मेरा सबसे पसंदीदा कंपनी है और वो है अडानी पावर। दोस्तों, अडानी पावर जनरेशन करती है, थर्मल पावर जनरेशन करती है और इसका रेवेन्यू जो है 98% थर्मल पावर से ही जनरेशन से ही इसका 98% रेवेन्यू जनरेट होता है। इसका जो है 8 प्लांट है और 8 प्लांट से 15,210 वाट बिजली उत्पादन होता है। अब हम आगे इसका फंडामेंटल का तो चर्चा करेंगे ही और साथ ही साथ आपको अपना रिव्यू दिखाएंगे पोर्टफोलियो का कि मेरे पोर्टफोलियो में अडानी पावर अभी कितने प्रॉफिट में है और अगले 5 साल में इसका मेरा टारगेट इस अगले 5 साल में क्या होने वाला है। तो अभी आपको मैं बता दूं कि अडानी पावर करीब करीब मेरा डबल के पोजीशन पे आ चुका है और 2300 शेयर है मेरे पास। लगभग 10,50,60,000 अप्रॉक्स के लिमिट का सिर्फ अडानी पावर के मेरे पास शेयर हैं, तो आप समझ सकते हैं। और लगभग इसकी टोटल इनकम मेरी डबल होने जा रही है, हो ही चुकी थी, बट अभी थोड़ा सा अपने हाई से यानी 900 जो हाई बनाई थी उससे नीचे आई है। प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और जल्द ही हमें उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर फिर से ये बहुत अच्छा छलांग लगाएगा, 20% फिर ऊपर जाएगा और उसको तोड़ेगा तो ये अगला टारगेट 1200 पे जाएगा। तो आइए चलते हैं अडानी पावर के फंडामेंटल पे बात करते हैं। इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इसकी बैलेंस शीट काफी मजबूत है। रिजर्व बढ़ाया है कंपनी ने, बोरोइंग कंपनी ने काफी कम किया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका बैलेंस शीट काफी मजबूत है। अब बात करते हैं हम आगे कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो जो है वो भी काफी शानदार है। आप देख सकते हैं ये भी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते ही जा रहा है और 787 के नेट कैश फ्लो पे आ चुका है। अब बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न का कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास कितनी है शेयर्स, टी के पास कितनी शेयर्स है, डी के पास और पब्लिक के पास। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है अच्छे खासे, उनको अपनी कंपनी में पूरा विश्वास है और वो 71.75% शेयर अपने पास रखे हुए हैं रिजर्व में। वहीं टी के पास जो है मात्र 15% यानी बहुत बड़ी ये भी शेयर की मात्रा है, 15.91% टी के पास है। डी के पास थोड़ा कम है, 1.41% है और मात्र पब्लिक के पास 10.93% है और रेगुलर, ये सबसे बड़ी बात है, घटते जा रही है। मतलब हुआ कि पब्लिक से सारे शेयर को छीना जा रहा है बड़े बड़े फार्म हाउस के द्वारा। बात करते हैं मार्केट कैप की तो 2,82,964 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। स्टॉक का पी जहां मात्र 13.6 का है, जो कि सबसे बेहतरीन चीज इसमें हमें लगी। आरओई जो है 32.2 का है, आरओई 5.71 का ही है और इंडस्ट्री का जो पी है उस हिसाब से देखा जाए तो 37.8 का इंडस्ट्री पी है और उस हिसाब से अगर ये यहां से देखा जाए तो 3 गुना कम दाम पे हमें मिल रही है। और अब बात करते हैं डेप्ट की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, यानी कर्ज की। तो कर्ज मात्र 0.80 मतलब 34,431 करोड़, मतलब बहुत छोटा सा एक कर्ज अब रह गया है। कंपनी हमें लगता है बहुत जल्द ही डेट फ्री हो जाएगी और उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत ही भयंकर रिजल्ट लेकर बैठी हुई है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? अब हम इसके चार्ट पे बात कर लें। कंपनी जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रही थी, बट पिछले साल एक विदेशी वो बोला जाए तो एक साजिश के तहत इस कंपनी पे हमला किया गया था और जिसके कारण जो है अडानी के सारे शेयर 70% तक नीचे चले गए थे। आप देख सकते हैं चार्ट में, वो टाइम था और उस सबसे पहले सबसे फास्ट ये जब 400 से
गिरकर 160 तक चली गई थी और वहां से रिकवरी करते हुए तुरंत ही 6 महीने 7 महीने के अंदर ही ये अपना फिर से वापस 410 को पार कर गई और आज ये 410 को ही नहीं 900 के रेंज में पहुंच चुकी है। अभी खरीदने के लिए बेहतरीन टाइम है शेयर को, क्योंकि ये 20% अपने हाई से नीचे आ चुकी है। तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो में इसे जरूर शामिल करें। ये मेरा एक सुझाव या सलाह ही समझें कि आ चुका है। और इसका जो है होल्डिंग ब्रेकअप में आपको लेकर चलते हैं कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि शेयर को कभी भी एक बार में नहीं खरीदना है। तो हमने पहला शेयर जो है 100 शेयर 279 के रेट पे 27,933 रुपया का लिया था। फिर 100 शेयर 346 का जब हो गया तब लिया। फिर 300 शेयर 290 रुपया का फिर दोबारा नीचे आया, फिर ले लिया। फिर 300 शेयर 407 पे गया तब लिया। 500 शेयर 510 पे लिया और 1000 शेयर 539 पे लिया। इस प्रकार से जो है इसका एवरेज जब किया जाएगा तो ये 463 रुपया 63 पैसा का पर शेयर में मुझे पड़ा। और आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो है 2300 का है। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10,66,349 रुपया है और मार्केट वैल्यू अभी का 16,97,745 रुपया का है। यानी कि दोस्तों आपने डेट भी देख ही लिया होगा होल्डिंग ब्रेकअप में कि मैंने जब इसमें पैसा स्टार्ट किया था लगाना तो अगस्त था और लास्ट पैसा जो सबसे मोटी रकम थी वो 20 जनवरी को लगाई है। यानी 6 महीना तक पहले तक इसको मैंने परचेज किया है। 6-7 महीना 8 महीना टोटल एवरेज इसको मैंने किए हुआ है। और मेरा टोटल अभी इनकम 6,29,000 जो कि ज्यादा था, ये अभी 20% फिर नीचे आया है और यहां से बाउंस बैक फिर करेगा बहुत जल्द ही, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्हें भी लेना है वो अभी ले सकते हैं। मात्र 737 के आसपास ये चल रहा है, लेकिन ये तुरंत ही अपने फिर ब्रेकआउट को 895 रुपए को ब्रेकआउट जैसे ही देगा तो ये 1200, यानी कि अब आने वाले टाइम में आपको 30 से 40% का मुनाफा बहुत जल्द अगले मैंने पूरी मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर ये 1200 को पार कर चुकी होगी। और इस बात करते हैं तो ये अगले मुझे 1 साल में उम्मीद है कि 1500 को एनी हाउ टच कर जाएगी। और अगले 5 साल का अगर मैं टारगेट लूं तो ये जो है आपको 5000। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।